यूट्यूब अब यूट्यूब नहीं रह गया है, एक अखाड़ा बन चुका है। खुलेआम एक दूसरे के चरित्र पे उंगली उठाया जा रहा है, एक दूसरे से लड़ा जा रहा है, एक दूसरे को बदनाम किया जा रहा है, मतलब। और वो करने वाली सिर्फ औरतें ही हैं। औरतें ही औरतों की दुश्मन बन गई हैं, वही किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रही हैं। हद है यार। चाहे वो सपना दीदी देख लो या फिर नेहा देख लो, और अब आ गई है श्रुति। और सिर्फ सिंगल मदर्स को जितनी भी परेशान की जा रही हैं, जितने भी औरतों के ऊपर चरित्र पे उंगली उठाया जा रहा है, वो है सिर्फ सिंगल मदर। एक बार भी नहीं सोच रहे हैं कि उनको अगर कुछ हो जाता है तो उनके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा, उनके बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा। पहले सपना दीदी के पीछे हाथ धो के पड़े, उनको गिराने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन जब समझ में आ गया कि ये इंसान नहीं टूटेगा, नहीं हार मानेगा, तो उनके चरित्र पे उंगली उठाएगी। नेहा दीदी जो कि कंट्रोवर्सी से बिल्कुल दूर रहती हैं, उनका अपना ब्लॉगिंग है, उनका अपना एक अच्छा नाम है, तो जब जान गए कि ये लेडी हार नहीं मानने वाली है, या आगे 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 निकलती जा रही है, तो उसके भी चरित्र पे ही उंगली उठाई गई। और अब श्रुति है, श्रुति के भी चरित्र पे ही वार किया जा रहा है। और बात क्या थी, सिर्फ इतनी सी थी कि श्रुति के घर एक लड़की आती है, बोलती, कई सालों से आ जा रही थी, रिश्ते थे उनके अच्छे, आती थी और श्रुति से बोली कि मुझे वीडियो मेरा सपोर्ट कर दो। पहले श्रुति उनका सपोर्ट करती थी, और जब श्रुति ने मना कर दिया सपोर्ट करने से, तो इस हद तक गिर गई कि बेटे के बर्थडे में आई हुई थी, तो बोलती है कि जो तुम्हारे बेटे को बर्थडे में गिफ्ट दी हूँ वो सारे गिफ्ट मुझे वापस करो। तुम्हारे घर आई, उसके भी चरित्र पे ही उंगली उठाया कि अरे श्रुति के घर के बेड के नीचे तो दारू के बॉटल मिलते हैं। श्रुति लड़कों को अपने घर में बुलाती है। किसने हक दिया है पर्सनल लाइफ में घुसने का? अगर श्रुति एक बार केस कर दे, किसी, आप सोशल मीडिया पे सब कुछ दिखा सकते हैं, वीडियो ब्लॉगिंग, लेकिन किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में घुस के, ये लीगल नहीं है। लेकिन उसको भी इस तरीके से तोड़ा जा रहा है कि श्रुति ने बोला अगर मैं कुछ कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि उसने उसका सपोर्ट नहीं किया। अरे वो उसकी मर्जी है, प्यार से अच्छे से अगर उसको सपोर्ट करना है करेगी, नहीं करना है नहीं करेगी, नहीं करेगी तुम उसके चरित्र पे वार करोगी। और ये सब हो क्यों रहा है? मुझे एक चीज़ इन सब चीज़ों से समझ में आ गई है दोस्तों, कि यूट्यूब के संबंध जो है ना, यूट्यूब तक ही रखो। सब कुछ जो हो रहा है ना, ये एक दूसरे के घर जाने आने, मिलने जुलने से हो रहा है। चाहे वो सचिन, मनीषा, नेहा दीदी, सरिता, शबनम, जितने भी सभी यूट्यूबर्स हैं, वो एक दूसरे के घर आते जाते थे, इसीलिए वहाँ भी वहीं से लड़ाई हुई, वहीं से चरित्र पे वार हुआ, वही सब ने किया एक दूसरे के ऊपर। यहाँ सपना दीदी के ऊपर भी लखन भाई को लेकर उंगली उठाई गई। क्यों? क्योंकि लखन भाई सपना दीदी के घर गए थे। और यहाँ भी श्रुति के ऊपर इसने उंगली उठाई। क्यों? क्योंकि श्रुति के घर ये आई थी। तो एक चीज़ समझ में आ गया है, ना किसी के घर जाओ, ना किसी को अपने घर बुलाओ। यूट्यूब के संबंध सिर्फ यूट्यूब तक ही रहने दो। मतलब इतना सा भी नहीं लगता है कि ये हम क्या बोल रहे हैं, किस तरीके का मैसेज दे रहे हैं समाज को, इतनी गंदगी क्यों फैला रहे हैं, इससे क्या मिलेगा? अब किसी के चरित्र पे उंगली उठाना, औरतों का सबसे बड़ा सम्मान उसका चरित्र ही होता है। अगर उस पे दाग लगे ना तो बर्दाश्त है, लेकिन ये सब सिर्फ पैसे और व्यूज़ के लिए हो रहा है। व्यूज के लिए किसी भी हद तक गिरना है, चाहे किसी को ठेस पहुँचे उसे, चाहे किसी को तकलीफ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। व्यूज चाहिए, व्यूज के लिए उस इंसान को तकलीफ पहुँचती है, वो इंसान मेंटली हरासमेंट होता है, उसको कुछ करना है करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस इंसान को फेमस होना है। और वो लेडी को से फेमस होना था, इसलिए उसने श्रुति के साथ ऐसा किया ताकि वो भी ब्लॉग डाले, श्रुति भी ब्लॉग डाले। कुछ दिन तक ये चलेगा, उसके बाद वो तो हो गई फेमस। लेकिन यार डरो, थोड़ा इंसानियत रखो, औरतों के नाम पे धब्बा मत लगाओ, ये मत करो। पहले ही लोग बोलते थे कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती है, इस चीज़ों को सच मत करो।
और ये यूट्यूब है, यहाँ पे ब्लॉगिंग दिखाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए है, समाज को गंदा करने के लिए नहीं बनाया गया है यूट्यूब। बच्चे बड़े सभी देखते हैं इन सब चीज़ों को, क्या सीखेंगे इससे। मैं उसके ब्लॉग वीडियोस देख रही थी श्रुति के गाइस, वो लाइव आई थी, लाइव आके सर पे टो मार 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 अपना सर फोड़ रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी कि मतलब इस हद तक गिर गई। और बोलती है कि मेरे सामान 8,000 के थे, एकदम सिंपल से टॉय, सिंपल से कपड़े, 2-2 हज़ार के, ये 2,000 के कपड़े थे, ये 4,000 के सारे कपड़े भेजो, अभी भेजो। मुझे उन कपड़ों को देख के विश्वास नहीं हो रहा था कि वो 2,000-4,000 के हैं। समझ में नहीं आता है कि लोग क्या कर रहे हैं। तो रिएक्शन वाले क्या देंगे, रिएक्शन चैनल वाले जो हैं, जो ये सारी चीज़ें देखेंगे तो उस पर क्या रिएक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे। जो देखेंगे, जो सही लगेगा वही तो बोलेंगे। फिर जो ब्लॉग बनाते हैं उनको बुरा लग जाएगा, ये तो मेरे खिलाफ बोला। मतलब अब तो जैसे मन करता है ना कि यूट्यूब देखूं ही नहीं। यूट्यूब नहीं, जैसे पंचायत हो गया है। लोग अपने अपने घर का सारा पंचायत, सारा समझौता यही करने बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, आप सब क्या कहना चाहेंगे इस पे। लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगी उस लेडी को कि तुमने ना बहुत गंदगी फैला दी है, बस करो। अगर किसी के घर पे कोई जाता है, कोई गिफ्ट लेके जाता है, बच्चे के लिए लेके जाता है, यार अपने मन से लेके गया था, उन्होंने मांगा तो नहीं था। अगर आप लेके गई और दी तो फिर मतलब बच्चे भी इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे, बच्चे भी इस तरीके से नहीं लड़ाई करेंगे जिस तरीके से इन लोगों ने लड़ाई की। मेरा सामान दो, मांगते टाइम शर्म भी नहीं आया। मांगा था उन्होंने, अगर आप लेके गई और दे दी। किसी के इधर कोई चीज गिफ्ट लेके जाओ, फिर उसको मांगो कि मुझे वापस कर दो। जब आपको वापस ही करना था, लड़ना झगड़ना है, तो आपने क्यों दिया। जब आपका दिल इतना बड़ा नहीं है कि आप किसी को कोई चीज दे सकें, तो आपने क्यों दिया। और दे के इस तरह से जो किया ना आपने, बहुत ही गंदी हरकत की, बहुत ज़्यादा। मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा। जैसे वो लाइव आके रो रही थी, इतना सर पटक पटक के, जितने तकलीफ में थी वो, जिस तरीके से बोल रही थी कि मुझे बदनाम कर रही है। और आप उनके घर गई, उनके घर का चप्पा चप्पा, कोना कोना छान रही थी कि कहाँ क्या चीज़ रखी है। किसने हक दिया था आपको घुस घुस के कोने कोने देखने के लिए, फिर उसको सोशल मीडिया पे लाने के लिए। ज़्यादा कुछ इस पर नहीं कहूँगी दोस्तों, पर मुझे ऐसा लगता है कि औरतें ही औरतों की दुश्मन हो गई हैं। औरतों को ही एक दूसरे का आगे बढ़ता देख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनसे सहन नहीं हो रहा। और सहन नहीं हो रहा तो वो कुछ कर तो नहीं सकती। उनको पता है कि औरतों का सबसे बड़ा मान सम्मान, इज्जत जो होता है वो होता है उनका चरित्र। यही वार करो, वो इंसान खुद ही हार जाएगा। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।